नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे मेघाय का अगला भाग। आइए पढ़ते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीन्ही। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर्ष आया ताल लाया पानी परात भर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कवि ने क्या कहा था कि जब बादल छा जाते हैं तो गांव में खुशी का माहौल छा जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की कई दिनों के बाद, कई महीनों वर्षों के बाद गांव में दामाद आए हों किसी के घर में, और दामाद के आने पे जो खुशियां होती हैं वही मेघ के आने पर खुशी हो गई है। अर्थात यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण करके बताया गया है। तो क्या कहते हैं कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीन्ही। पीपल का जो पेड़ होता है वो काफ़ी पुराना होता है और काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, इसलिए वहाँ बूढ़ा पीपल कहा गया है। और उस बूढ़े पीपल को बूढ़े व्यक्ति के समान बताया गया है। गांव घर के जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, दादा नाना ये होते हैं, तो उन्हें पीपल के समान, पीपल को क्या बताया गया है, बूढ़े व्यक्ति के समान बताया है। और जिस प्रकार की घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो घर के बाहर दालानी में बैठे हुए रहते हैं, और कोई आता है तो उनसे हाल चाल पूछते हैं, उनका स्वागत करते हैं पहले, तब अंदर वाले को खबर जाती है कि बाहर कोई आया है। तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जब हवाएं चलने लगती हैं तो पीपल का पेड़ झुक जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि बूढ़ा पीपल झुककर दामाद को क्या कर रहा है, नमस्ते कर रहा है, प्रणाम कर रहा है और उनका स्वागत कर रहा है। बरस बाद सुधी लीनी, और क्या कह रहा है कि बहुत बरसों के बाद आप सुधी, मतलब यहाँ पे हमारा हाल चाल लेने आए हैं। अर्थात आप यहाँ पे, आपका स्वागत है कि बरसों के बाद आप हमारे यहाँ आए हैं। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। अकुलाई लता, और जो पेड़ की जो लताएं होती हैं, यहाँ पे क्या उनको बताया गया है, पेड़ की लताएं जैसे कि एकदम हिलते डुलते रहती हैं, इधर उधर व्याकुल नज़र आती हैं। जब हवा चलने लगती है तो पेड़ की जो पतली पतली लताएं होती हैं वो ऐसे हिलती डुलती हैं जैसे कि वो व्याकुल हो गई हैं, वो घबरा सी गई हैं। और लता ओट हो किवार की, और क्या करती हैं, ऐसे लग रहा है कि वो लता को किसके समान बताया गया है, उस दामाद की पत्नी के समान बताया गया है। वो दामाद की, जो गांव में आए हैं उनके जो दामाद आए हैं उनकी पत्नी उसी प्रकार व्याकुल हो जाती है। जिस प्रकार लताएं हिल डुल रही हैं, व्याकुल नज़र आ रही हैं, उसी प्रकार व्याकुल नज़र आ रही हैं। जैसे कि दामाद के आने पर, या उस बहुत दिनों के बाद उसके पति के आने पर, वो जो वहाँ कन्या है या फिर जो उनकी पत्नी है वो व्याकुल हो उठती है। और हर्षाया ताल लाया पानी परात भर की, और ये जो तालाब है वो तालाब भी हवा चलने से उसका पानी हिलने डुलने लगता है, तो वो ऐसा लग रहा है कि तालाब खुश हो गया है। ठीक उसी प्रकार लग रहा है जैसे कि दामाद के आने पे घर में उसके पैर धोने के लिए परात में भरकर, परात एक पानी रखने का थाली के समान बड़ा पात्र होता है, जिसमें मेहमान के आने पर, अभी भी कई स्थानों पर ऐसा रिवाज है कि मेहमान के आने पे परात में पानी लाकर उनके पद प्रक्षालन किए जाते हैं, उनके पैर धोए जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार लग रहा है जैसे तालाब खुश हो गया है और उसका पानी हिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि दामाद के आने पे तब परात में पानी लाया गया है दामाद के पैर को धोने के लिए। दो चीज़ें यहाँ बताई गई हैं कि पहला तो बूढ़ा व्यक्ति पीपल को बताया गया है और वह खुश होकर दामाद को कहते हैं कि बरस बाद सुधी लीनी, बरसों के बाद हमारी सुधी ली है आपने। और जो लताएं हैं ऐसे हिल रही हैं जैसे लग रहा है कि उस दामाद की जो पत्नी है वह व्याकुल हो गई है उसे देखकर, अकुला रही है देखकर, खुश हो गई है देखकर, और किवाड़ की ओट, दरवाजे की ओट से, दरवाजे के पीछे से उसे झांक कर देख रही है। और तालाब का पानी ऐसे लग रहा है जैसे कि परात में पानी भर के उस दामाद के पैर धोने के लिए पानी को लाया गया है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ कैसे आए हैं, बहुत बन ठन के और संवर के आए हैं। छित्तीज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। क्षितिज अटारी, क्षितिज उसको कहते हैं जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं।
लेकिन यहाँ पे क्षितिज अटारी का अर्थ है कि ऊंची अटारी। अटारी का अर्थ है जिसे आप अभी क्या छत कहते हैं, और पहले ऐसे छत जिसको कोठा भी बोलते हैं लोग, तो घर के ऊपर का हिस्सा, ठीक है, बालकनी जिसे हम कह सकते हैं, तो वहाँ पे ऊंचा स्थान। क्षितिज अटारी मतलब बालकनी, अभी के भाषा में हम कह सकते हैं। तो अटारी पर अर्थात छत पे, बालकनी में। गहराई दामिनी दम की, दामिनी दम की का अर्थ है कि चमकना। कैसे? दामिनी दम की का अर्थ है कि बादल के, बिजली के समान चमकना। और भरम का अर्थ है भ्रम। अश्रु का अर्थ है आंसू। तो जब दामाद घर में आते हैं और उनका पैर धोने के बाद उनका स्वागत करते हैं, उनका पैर धोया जाता है, जब वे अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि जब बिजली चमकती है, बारिश होने वाली है, और जब बिजली चमकती है और अटारी गहराई और जो बादल हैं वो काले होते जा रहे हैं, ऊंचे बादल जो है आसमान में, ऊंचे आसमान में बादल काले होते जा रहे हैं और बिजली चमक रही है, दामिनी दम की, बिजली का चमकना। और उसके बाद जब बारिश होती है, खूब बारिश होती है, कैसे? बादल काले होते गए, गहराते गए, और बिजली चमक रही है, उसके बाद खूब बारिश होती है। ठीक उसी प्रकार लग रहा है जिस प्रकार की अटारी पर, या कह सकते हैं बालकनी में, जब दामाद अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं तो पत्नी रोने लगती है और क्या कहती है, वो झरझर अश्रु जो है, वो जो बारिश का पानी है, वहाँ अश्रु उसको बताया गया है कि जो झरझर अश्रु बहने लगते हैं उसके आँख से, और ऐसे लग रहा है जैसे कि वो कह रही हो कि क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की, कि अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने सोचा था कि आप अब नहीं आएंगे, लेकिन आज यह भ्रम टूट गया। ठीक उसी प्रकार ये कहा गया है कि जैसे कि हम सोच लेते हैं कि अब बारिश नहीं होगी, और जब काले बादल होने के बाद बिजली चमकी और खूब बारिश हुई, तो लोगों के मन का भ्रम टूट गया और वो भगवान से क्षमा मांगने लगे कि हे भगवान, आप हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमारा विश्वास आपके ऊपर से उठ गया था और हम सोच रहे थे कि अब बारिश नहीं होगी। ठीक वैसे ही जैसे कि बहुत दिनों के बाद दामाद जब आते हैं और अपनी पत्नी से मिलते हैं, उसकी आंखों से अश्रु बहने लगती है और वह अपने पति से क्षमा मांगती है कि आप हमें क्षमा कर दीजिए, मुझे भ्रम हो गया था कि आप अब नहीं आएंगे, लेकिन आज वह भ्रम दूर हो गया है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु बरसे। जब बारिश होने लगती है, अर्थात सब्र का बांध वो टूट गया उसकी पत्नी का, और उसकी आंखों से अश्रु बरसने लगे। बारिश यहाँ है अश्रु के समान, तो यहाँ पे क्या है कि उसके आंखों से अश्रु बरसने लगे। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ कैसे आए हैं? बहुत ही बन ठन के और संवर के आए हैं। ये थी हमारी कविता मेघ आए। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।